हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। मिसेस अंशिका व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होगे, बहुत मज़े में होगे, बहुत सही होगे। मैं भी ठीक हूँ। और बस अभी सारे काम वाम फिनिश करने के बाद सोचा चलो व्लॉग स्टार्ट किया जाए। और व्लॉग स्टार्ट आज मैंने थोड़ा सा लेट कर दिया, उसके लिए आई एम सो सॉरी। अभी बज रहे हैं 12:30। और आज कभी मैं बहुत लंबा चौड़ा कोई व्लॉग नहीं करने वाली हूँ। मैंने आपको पीछे वाले व्लॉग में बोला था कि थोड़े सा व्लॉग जो है वो छोटे छोटे आएंगे और बहुत रियल आएंगे। आज है 10 दिसंबर, ठीक है। और कल है 11, देन परसों है 12। और जो जो मेरे को कंटिन्यू देखते हैं उन्हें पता है 12 तारीख को मेरी एनिवर्सरी है। आप मुझे एनिवर्सरी पे क्या दे रहे हो यार? आपको भी तो कुछ देना चाहिए ना, बिकॉज यू आर माई फैमिली। तो आपको भी कुछ देना चाहिए। तो यार आप लोग इतनी दूर हो, आप मुझे क्या दोगे? तो आप एक चीज़ दे सकते हो। बताओ क्या? जो मेरी एनिवर्सरी वाला व्लॉग आएगा ना, उस पर जो जो मेरा व्लॉग देखेगा लाइक कर देना और कमेंट ज़रूर कर देना, ठीक है। विशेस दे देना, बस हमारे लिए यही काफ़ी है। और बहुत ही स्पेशल गिफ्ट्स होगा वो आप लोगों का। सो अभी ना मैंने कुछ सोचा है, और मैंने सोचा कि चलो क्यों ना यार आप लोगों के भी साथ मैं ये बात शेयर करूं। बहुत आवाज़ आती है यार पीछे से। खैर कोई नहीं, मैंने भी सोचा कि मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करूं, और वो मैं शेयर कर रही हूं। और आप लोग बताना कि अच्छा मैंने सोचा है या गलत सोचा है, ठीक है। तो कंटिन्यू वीडियो में बने रहो। गाइस बात ये करनी थी, मैंने इसलिए थोड़ी सी वीडियो वो कर दी। मैंने बाल नहीं बनाया था, भूतनियों की तरह आप लोगों के सामने आ गई थी। तो मैं कहा पहले बाल बना लेती हूँ, फिर उसके बाद आराम से बैठ के बात करते हैं, ठीक है। तो गाइस आप लोगों को पता है कि मेरी सेकंड एनिवर्सरी है ये। और हमने पहले वाली जो हमारी 1 साल वाली एनिवर्सरी थी वो भी हमने फैमिली में ही इंजॉय करी थी, क्योंकि बिकॉज़ दादी लोगों का कहना है कि जब तक हम लोग हैं तो फैमिली के लोग आने चाहिए, ये है वो है फलाना ढिमकाना। तो उन लोगों की बात हमें माननी पड़ती है। तो जब क्योंकि वो लोग हमारे बड़े हैं, हमारी दादी हमसे प्यार करते हैं। और मैं तो बिल्कुल भी फेवर में नहीं थी कि हम एनिवर्सरी बनाएं, ठीक है। और मैं दादी के लिए, अपने लिए और अपने हॉबी के लिए हम लोग बाहर जाके खा लेते या कुछ भी कर लेते। लेकिन दादी का कहना है कि नहीं, सबको बुलाओ, ये करो वो करो। मैंने कहा ठीक है भैया बुलाओ, ठीक है बुलाओ। तो घर में भी सेलिब्रेट हो रहा है 12 तारीख को। और हाँ, और क्या कहते हैं, तो वो तो ये तो एक फ़ैमिली की बात रही। फ़ैमिली की बात को छोड़ो, अभी फ़िलहाल मुझे अपनी बात करनी है। मुझे अपनी बात ये करनी है गाइज़। मेरे पास ना ज़्यादा पैसा तो नहीं है, सिर्फ 500 रुपये हैं। और जो कि आप लोगों को पता होगा कि दादी मेरे को देती हैं 500 रुपये पॉकेट मनी। तो मेरे पास ना बस 500 रुपये ही हैं। तो 500 रुपये की मुझे और भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी, नीड थी कि सैंडल्स वगैरह की। लेकिन सैंडल मेरे पास और भी बहुत ज़्यादा पड़ी हैं। मैं एक दिन के लिए है तो मैं वही पहन लूँगी, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल न्यू की न्यू रखी हुई है। इसी जगह था, इसलिए मेरे को वीडियो को थोड़ा सा रोकना पड़ा। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी कि सैंडल के लिए ना, तो मेरे को सैंडल की भी नीड थी। लेकिन मैंने सोचा कि यार मैं अपने लिए सोच रही हूँ, तो अपने लिए ना सोच के मैं अपने हॉबी के बारे में सोचती हूँ। और उन्हें थोड़ी सी खुशी देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि खुशी से बढ़कर पैसा नहीं है, और खुशी से बढ़कर हमारी अभिलाषाएँ नहीं हैं, हमारी अपनी खुद की नहीं है कुछ भी, है ना। तो वो खुश होंगे तो इससे बड़ी बात, इससे बड़ा गिफ्ट, इससे बड़ी चीज़ मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। और जहाँ तक मेरे को पता है कि जो मैंने सोचा है वो हॉबी ने भी नहीं सोचा होगा, और ना ही कभी उनको इस तरीके का सरप्राइज़ किसी ने दिया होगा। वैसे तो मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ उनके लिए, लेकिन अभी नहीं कर पा रही हूँ। बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी वजह हैं, अभी मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन खुदा ने चाहा तो सब कुछ कर पाऊँगी, और बहुत जल्द कर पाऊँगी। और आप लोगों का साथ, आप लोगों की दुआ, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो बहुत अच्छा कर पाऊँगी मैं, ठीक है। तो मैंने ये सोचा है गाइस कि मैं बाबू को ना सरप्राइज़ देती हूँ। और सरप्राइज़ मैं ये देती हूँ, 2 सरप्राइज़ हैं। एक मैं आपको बता देती हूँ, और जो सेकंड वाला है वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगी, जब कल मैं व्लॉग बनाऊँगी हॉबी के साथ, सरप्राइज़ के साथ, तब मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो गाइज़ मेरे पास अब सीधे सिर्फ़ और सिर्फ 500 रुपये हैं, और 500 रुपये में मेरे को डेकोरेशन का भी सामान लाना है, और बाबू को एक छोटा मोटा गिफ्ट भी देना है। तो बाबू को मैं कोई ऐसा गिफ्ट नहीं दे रही हूँ, उन्हें मैं सिर्फ एक बुके, अगर हो पाया तो, क्योंकि यहाँ से बहुत दूर जाना पड़ता है बुकों के लिए। अगर हो पाया तो ठीक है, नहीं हो पाया तो फिर सरप्राइज़ को ही, मतलब इसी सरप्राइज़ को मैं बहुत अच्छा कर दूँगी। और मेरे को चाहिए, एक लाइट की ज़रूरत है, जो वो दिवाली पे लाइट लगाते हैं ना घर पे डेकोरेशन के लिए, वाली लाइट चाहिए मेरे को।
और कुछ बैलून चाहिए और एनिवर्सरी का टैग मेरे पास शायद रखा हुआ है या पता नहीं रखा है। रखा था, उस बार हमारी एनिवर्सरी यहीं बनी थी तो रखा है, तो मैं उसे ढूंढूंगी कि मैंने कहाँ रखा है। मुझे इतना याद है कि मैंने सेव करके रखा था, लेकिन मैं ये भूल गई हूँ कि मैंने कहाँ रखा है। खैर वो मिल जाएगा। तो मैंने ये सोचा है, ये मेरा फर्स्ट है जो मैं आपको बता रही हूँ, और सेकंड वो आप लोगों के लिए भी सरप्राइज़ है, तो वो भी मैं आप लोगों को कल वाले व्लॉग में बताऊंगी। तो आज व्लॉग मैं लंबा नहीं करूँगी, बस आपके साथ थोड़ी बहुत बातें शेयर करनी थी, तो बस मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर की जाए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को आज एक बात बता दूँ, एक तो नहीं है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन शॉर्ट में करके बता देती हूँ। सो गाइस, जब मेरी इनसे शादी हुई थी मेरे हस्बैंड से, तो मैं इनसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी, बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी, और ना ही मुझे इनसे कोई मतलब था। बस ये था कि हाँ ठीक है, शादी हो गई है, ठीक है। उसके बावजूद भी, ठीक है, उसके बावजूद भी मैंने इनको, इनके जो काम होते हैं, इनके कपड़े धोना, इनको खाना बना के देना, इनके घर में, ऐसा नहीं है वो मेरा अलग था, ठीक है। मैं इनसे प्यार नहीं करती थी, वो चीज़ अलग थी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने घर की जिम्मेदारी नहीं उठाई हो या एक वाइफ का रोल नहीं किया हो, ठीक है। मैंने वो अपना पूरा किया। इनके साथ में 1-2 महीने वहाँ पे रही दिल्ली में। वहाँ पे सबके लिए जितना मेरे से हो पाया, फैमिली को किस तरीके से करना, वो सब मैंने करा। अब किसी को पसंद आई हूँ या नहीं आई हूँ वो मैं नहीं सोचती, और ना ही मुझे उसको सोचना है। बस मेरे से जो हो पाया मैंने वो किया, जितना फैमिली में घुलना मिलना था मैंने घुल मिल लिया। उसके बाद फिर मैं अपने यहाँ पे मायके में आ गई, और मायके में फिर ये भी मेरे साथ यहीं पे रहने लगे आकर, तो हम दोनों यहीं पे रहने लगे। तो जो हमारी फ़र्स्ट एनिवर्सरी है वो इनकी दादी ने बनाई थी, यानी कि इनकी अम्मा ने बनाई थी। तो अम्मा ने हमारी एनिवर्सरी बनाई थी यहाँ पर। सो जब हमारी फ़र्स्ट एनिवर्सरी थी, बिकॉज़ उनका कहना था कि ये फ़र्ज़ हमारा है, तो फ़र्स्ट एनिवर्सरी हम बनाएंगे। हमने कहा ठीक है। अब जो सेकंड है वो मेरी दादी कर रही हैं, क्योंकि जो भी फैमिली का खाना वगैरह है, जो सारी चीज़ें हैं, मैं कुछ नहीं छुपाती गाइज़। जो आप लोग हो, मैं आप लोगों के साथ जैसी हूँ वैसे ही रियल हूँ, जो मेरी बातें हैं वो भी रियल हैं। तो मेरी दादी कर रही है। हमारी इतनी औकात जिसे कहते हैं ना, वो नहीं है कि हम इतना सब कुछ कर पाएँ, और खुदा ने चाहा तो आज हम बोल रहे हैं ना कि आज हमारी औकात नहीं है, खुदा ने चाहा तो हमारी थर्ड एनिवर्सरी हम अपने पैसों से अपने ऐसे बनाएंगे कि शायद से, अभी इन बातों का कोई वो नहीं है, तब की तब देखी जाएगी। लेकिन हाँ, जहाँ तक मुझे अपने खुदा पे ट्रस्ट है और आप लोगों पे बिलीव है, आप लोगों पे ट्रस्ट है, तो बस उसी चीज़ को सोच कर मैं थोड़ा सा एक अपने आप को कर रही हूँ। सो गाइस, हाँ, तो फिर हम लोग यहाँ पे आए, हमारी फ़र्स्ट एनिवर्सरी यहाँ पे बनी, अब सेकंड हमारी दादी बना रही है। तो मैं जब इनके साथ शादी करी थी ना, तो मेरा इनसे जो रिलेशन था बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। ये तो मुझे बहुत प्यार करते थे, इवन जो मैं इनसे कहती थी वो बात मानते थे, जैसा कहा वैसे ही करा, जैसे समझाया वैसे समझ लिया। फिर ये मेरे साथ यहाँ पर बरेली में आके रहने लगे। लेकिन इन्होंने मेरी, जब मैंने इनकी ये सारी चीज़ों को देखा ना कि ये मेरे लिए इतना सब कुछ एडजस्ट कर रहे हैं, जो मैं बोल रही हूँ वो मान रहे हैं, तो फिर मैंने भी पता क्या सोचा कि मतलब खुद ब खुद धीरे धीरे, मैंने ना कुछ सोचा ना मैंने कुछ समझा, बस धीरे धीरे खुद ब खुद इनके लिए प्यार मेरे दिल में अपने आप बढ़ने लगा। लोग कहते हैं कि प्यार वैसे करने से आता है, लेकिन मेरा मानना ये है कि प्यार आपके कर्म से झलकता है, आपके बर्ताव से झलकता है। कहते हैं ना, कर्म के बिना विश्वास अधूरा है, और विश्वास के कर्म अधूरे हैं। तो वही सारी चीज़ें हैं, तो इन्होंने करके दिखाया। इन्होंने कहा नहीं कि मैं तुमसे बहुत, आजकल कपल्स की, हस्बैंड वाइफ की ये एक बहुत वो बन गई है कि लोग बहुत कह, मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन प्यार दिखना भी तो चाहिए ना, आप दोनों को अंडरस्टैंड भी तो होना चाहिए ना प्यार। तो हॉबी ने मेरे को दिखाया। कहा नहीं उन्होंने मुझे आज तक कभी नहीं कहा कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। हाँ, आई लव यू पर अगर ठीक है बोल देते कभी, वो एक अलग हो गया, ठीक है, हो जाता है। लेकिन जो मतलब उन्होंने मेरे साथ सेक्रीफाइस करी, अब आप सोचो, अपना घर छोड़ के यहाँ वो रह रहे हैं मेरी दादी के साथ, क्योंकि मैं अपनी दादी को बहुत प्यार करती हूँ, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती। इस चीज़ को उन्होंने अंडरस्टैंड किया, यहाँ पे रहने लगे, क्योंकि मेरे पापा नहीं है, मेरा कोई भी नहीं है, दादी बिल्कुल अकेली हैं। अगर मेरी फैमिली में पापा होते, मम्मी होती, यहाँ पे रह रही होती, मेरे बहन भाई और जो हैं वो रह रहे होते, तो मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाती कि हाँ मम्मी हैं, भाई बहन हैं, सब हैं। लेकिन फिर दादी बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, तो फिर मुझे यहाँ पर आना पड़ा, क्योंकि मेरी दादी ने मुझे शुरू से पाला है, मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें की हैं जो मैं हमेशा बोलती हूँ, ठीक है। तो और मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरे हॉबी ने अकेले,
इवन अम्मा भी हमारी मुझे बहुत समझती हैं, बहुत कोऑपरेट करती है। इवन जो उन्होंने भी किया है ना वो भी बहुत अलग है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अलग है। मेरी दादी और अम्मा के अलावा हमारा कोई भी नहीं है। उनके लिए उनकी अम्मा है, मेरे लिए मेरी दादी है, मेरी दादी उनके लिए, उनकी अम्मा मेरे लिए है। सो हम लोगों का बस यही है। बाकी तो हमें कोई पूछता ही नहीं है, तो हम भी फिर किसी को नहीं पूछते, क्योंकि मेरी खुद का ये मानना है कि जब तक आपसे कोई नहीं करे तो आप ज़बरदस्ती किसी के पीछे मत पड़ो, ठीक है। अगर उसको आपसे प्यार होगा, हमदर्दी, अगर वो एक कदम भी बढ़ा लेना तो दो हम खुद बढ़ा लेंगे, लेकिन वो एक भी नहीं बढ़ाते तो हम दो बढ़ा के क्या करेंगे। तो इसी वजह से फिर हम किसी को भी इतना वो नहीं करते। लेकिन हमारी दादी, हमारी अम्मा हमारे साथ हैं, हमारे लिए बहुत शुक्र की बात है। और हमारे बाइबल में, हमारे वचन में भी लिखा है कि बुज़ुर्ग तुम्हारे आशीष हैं। तो ये बुज़ुर्ग जो है ना, ये हमारी आशीष है, ये हमारा एक वो है, ठीक है, बहुत बड़ी आशीष है, खुदा की देन है। तो ये लोग हैं हमारे साथ, तो मेरे लिए सब कुछ अच्छा है, बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छे से रखते हैं। लेकिन इनकी और मैं अगर अपनी बात करूँ ना, तो हम दोनों मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बिल्कुल भी इन्हें प्यार नहीं करती थी, बिल्कुल भी इन्हें समझ। तो अब मैं ना चीज़ों को थोड़ा करके ठीक करना चाहती हूँ गाइस। और मैंने इनको बहुत ज़्यादा दुख भी दिए, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी दी, फिर भी बंदा मेरे साथ है, फिर भी वो वहाँ से यहाँ, मैं अकेली आ गई थी यहाँ पे रात में, आप यकीन नहीं मानोगे, हमारी किसी वजह से लड़ाई हो गई थी। तो मैं वहाँ से बैग वैग उठा के अपनी सारी, सोचो 2-2 बैग थे, मैं अकेले आ गई बरेली बस में बैठ के, दिल्ली से, रात की, वो भी रात की बस मैंने पकड़ी। 8 बजे 9 बजे मैं वहाँ से निकली थी और यहाँ मैं बरेली आई। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, हम लोगों ने 2-3 या 4 दिन तक बात नहीं करी, और मन में आता था कि यार मैं डाइवोर्स ले लूँ, मैं छोड़ दूँ, मैं ये कर दूँ, मैं वो कर दूँ। और भी लोगों ने हमसे कहा कि अगर तेरा नहीं हो रहा है तो तू छोड़ दे, डाइवोर्स दे दे, ये कर दे, वो कर दे। लेकिन मैंने अपने दिमाग से काम लिया, अपने दिल से काम लिया। छोड़ने छुड़ाने में कुछ नहीं रखा है गाइस। देखो, कोई इंसान अच्छा नहीं होता, आप उसको समझाओ बुझाओ, वो उसी को अच्छा बना सकते हो। छोड़ना कोई सल्यूशन नहीं है। तो मैंने भी यही चीज़ सोची कि यार मैं क्यों छोड़ूँ मैं, क्योंकि गलतियाँ मेरी थी ना, इनकी तो नहीं थी। गलती तो मैं कर रही थी, तो मैं अपनी गलती का लिए इनको क्यों वो करती। तो मैंने वो सब चीज़ों को नहीं करा और अपने दिमाग में भी नहीं लाई। सबने कहा लेकिन मैं नहीं लाई। तो मैंने सोचा कि फिर इन्होंने भी मेरे साथ अंडरस्टैंड किया, इन्होंने मुझे टाइम दिया, वक्त दिया। मेरी सारी चीज़ों को देखने सुनने के बाद, मेरे पास्ट के बारे में जानने के बाद कि कहाँ मेरा क्या था, कैसा क्या था, सब कुछ जानने के बाद भी कोई लड़का आज ऐसा होगा है, और होगा भी ना तो वो आपको अपनी अपनी उंगली पे नचाएगा, ठीक है, आपकी उंगली पे कभी नहीं नचेगा। लेकिन इन्होंने हमेशा मेरा सपोर्ट किया, हमेशा मुझे प्यार दिया। अब मुझे दिखता है ना कि मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए क्या किया, दूसरे को तो नहीं दिखता, दूसरे को दिखेगा भी नहीं, क्योंकि दूसरे में क्या है ना कि पैसा, ठीक है, लेकिन हमारे अंदर पैसा नहीं है भैया। हमारा आदमी हमें कैसे भी रखे, हम रह रहे हैं, अच्छे हैं, खुश हैं। तो बस अब मैंने यही सोचा है कि मैं अपने हॉबी के लिए और अपने बारे में सोचूं, और हम अपनी ज़िंदगी ये सेकंड एनिवर्सरी एकदम प्यार के साथ जिएं। क्योंकि 1 साल 2 साल हमारे ऐसे बीत गए, 1.5 साल, कि जैसे मानो आप कि कोई फीलिंग्स नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसी एक समझौता वाली जो ज़िंदगी होती है ना, बस हमने वो जी है। दूसरों के सामने तो हम ऐसे ही बन के रहते थे, अरे बड़े ही खुश हैं, अरे बड़े वो हैं, क्योंकि देखो दूसरों को बता के जता के कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन हम अंदर से एक दूसरे को बिल्कुल भी प्यार, मतलब वो मुझे बहुत प्यार, लेकिन मैं नहीं करती थी, मेरे मेरे दिल में उनके लिए इतनी सी भी फीलिंग नहीं थी। लेकिन अब की डेट में मैं उनसे इतना प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ कि शायद ही कोई करता होगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो क्यों ना इस बार उन्हें सरप्राइज़ दिया जाए, क्योंकि ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं ना गाइस, आपकी लाइफ में बहुत बड़ी होती है। हर चीज़ पैसा मैटर नहीं करता, आपकी थॉट, आपकी सोच मैटर करती है, ठीक है ना। अगर मैं चाहूँ तो मैं कुछ भी ना करूँ, मुझे क्या है यार, मेरे को छोड़ो, मेरे को क्या, फैमिली में तो बन ही रहा है। लेकिन नहीं, हमारी एनिवर्सरी है, मैं उन्हें प्यार देना चाहती हूँ, उन्हें थोड़ी सी खुशियाँ देना चाहती हूँ, कि उन्हें भी लगे कि यार मेरी वाइफ, देखो उन्होंने अब तक मुझे दिखाया ना, अपने कर्म करके दिखाया ना कि मैं तुझे कितना प्यार करता हूँ। बोला नहीं, लेकिन करके दिखाया। तो अब मेरी भी बारी है कि मैं उनके लिए करूँ। हालांकि वैसे तो मैं उनसे डबल ही करती हूँ यार लेकिन कभी कभी ऐसे मौके आते हैं जो हमें अपनी लाइफ को अच्छे से जीना चाहिए। सो छोटी सी चीज़ें थी, मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ी थी, लेकिन बहुत शॉर्ट फॉर्म में मैंने आप लोगों को बताया है। और कभी ऐसा टाइम आएगा कि कभी अपनी लव स्टोरी या अपने पास्ट कुछ भी चीज़ें हैं, मैं नहीं शर्माती, जो किया सो किया। देखो, इंसान वही अच्छा होता है जो अपनी गलतियों को ढांकता नहीं है।
आपने किए हैं तो आप एक्सेप्ट करो यार, हमने किए हैं गलतियाँ, ठीक है। तो मेरे को शर्म नहीं आती ना, मुझे किसी से देख, मैं इतनी पूरी पब्लिक के सामने आज ये चीज़ बोलती हूँ, मेरा पास्ट रहे हैं, मेरी बहुत सी चीज़ें रही हैं, लेकिन अब इंसान को एक वक्त ऐसा आता है ना कि इंसान को सबर जाना चाहिए, सुधर जाना चाहिए। और अगर आपको जीवन साथी ऐसा मिल जाए ना जो आपकी हेल्प करे उन चीज़ों से आपको निकालने के लिए, दूर करने के लिए, तो फिर वही सच्चा प्यार है, वही ट्रू लव है। तो कभी खुदा ने चाहा तो आप लोगों के सामने ज़रूर अपनी लव स्टोरी लेके आऊँगी, कैसे हम मिले और कैसे कैसे क्या था, कितनी प्रॉब्लम्स हमने फेस की वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और अभी तक प्रॉब्लम तो यार अभी तक फेस कर रहे हैं हम पता नहीं क्यों हमारी खुशियाँ हमेशा हम ऐसे ही हो जाती हैं। खैर कोई नहीं, देखो अंधेर के बादल भी ज़्यादा टाइम तक नहीं रुकते। हम बस सब्र करके बैठे हैं कि कभी ना कभी तो हमारी लाइफ में भी वो दिन आएंगे कि हम दोनों बहुत अच्छे अच्छे से घूमेंगे, बहुत अच्छे अच्छे से रहेंगे, हमारे पास भी बेड होगा, हमारा खुद का घर, बहुत सी चीज़ें दिमाग, हम इंसान हैं यार, दिमाग में हमें बहुत सी चीज़ें आती हैं अपने आने वाली लाइफ के लिए। लेकिन ये सब आप ही लोग कर सकते हो। अगर आपका प्यार, आपका सपोर्ट रहा तो हम ज़रूर वहाँ तक पहुँचेंगे। भले थोड़ा टाइम लगेगा, हमें टाइम की कोई दिक्कत नहीं है, हमें वेट करना, हम बहुत टाइम तक भी वेट कर लेंगे। बस हाँ ये है कि हमारी उम्मीद बस टूटे ना, है ना। हम इंतज़ार करने के लिए, सब्र करने के लिए तैयार हैं। बस शर्त ये है कि हमारी उम्मीदें ना टूटें, भले देर से ही सही, लेकिन हमें इसका कहते हैं ना रिज़ल्ट, एग्ज़ाम देने के बाद जो रिज़ल्ट आता है बस वो हमें अच्छा मिले, बाकी तो खैर कोई बात ही नहीं है। सो गाइज़, यहीं तक अब इस व्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ और होप करती हूँ कि आपको मेरी बातें अंडरस्टैंड हुई हो, कहीं ना कहीं समझ में आई हो और अच्छी भी लगी हो। और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ दीजिएगा। और जो कमेंट्स आपके रेगुलर रहते हैं उन लोगों के लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ। आप लोगों को मेरा दिल से बहुत बहुत प्यार कि आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो। अभी मेरे पास फ़ोन नहीं है और मेरे को ऐसे याद भी नहीं है, तो जिन जिनके याद है मेरे को मैं उनके कर दे रही हूँ। एक फ़ातिमा जी हैं, वो मेरे हमेशा मेरे को मैसेज करती हैं, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। सोनिका जेम्स है एक्चुअली वो मेरी फ्रेंड है, वो भी, तुम भी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करती हो, थैंक यू सो मच। और महिमा करके भी एक आते हैं मेरे पास कमेंट्स, और भी बहुत सी चीज़ें, मतलब बहुत से लोग करते, मेरे को याद नहीं रहता। लेकिन अब की बार मेरे पास 2 फ़ोन नहीं है, मेरे पास एक ही फ़ोन है जो मैं वैसे भी यूज़ करती हूँ और व्लॉग के लिए भी यूज़ करती हूँ। तो खैर कोई नहीं, अब से मैं ना एक पेपर पे लिख लिया करूँगी। अब इस वीडियो के जो भी कमेंट आएंगी मैं अपने पेपर में लिख लूँगी और आपके कमेंट्स नेक्स्ट व्लॉग पे ज़रूर पढ़ूँगी और आप लोगों को दिल से थैंक यू भी बोलूँगी। तो थैंक यू सो मच गाइज़। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब अगर नए हो, और आगे कुछ भी अगर आपके क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर नेक्स्ट व्लॉग पे ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट पे तो नहीं मिल पाएगा, हाँ नेक्स्ट पे सिर्फ आप लोगों के कमेंट्स में पढ़ लूँगी और जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो मैं एनिवर्सरी व्लॉग के बाद कर दूँगी, है ना, आंसर दे दूँगी। कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा ना। तो ठीक है गाइज़, अब मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग पे। जब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, सेफ रहिएगा और मेरा एनिवर्सरी व्लॉग देखना मत भूलिएगा, ठीक है। मैं क्या क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ वो सब, हाँ। और कल जो भी मैं डेकोरेशन वगैरह करूँगी हॉबी के लिए, उनके सरप्राइज़ के लिए, वो भी, उसका भी व्लॉग मैं अलग से लेके आऊँगी। तो अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। टाटा बाय बाय, टेक केयर।